5 प्रोडक्ट है एक स्टोर के अंदर, एक $100 का है, एक 200 का है, एक 300, एक 400, एक 500, ठीक है, ये 5 प्रोडक्ट है। अब अगर मैं नीचे वाला सेलेक्ट करता हूँ मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, तो फेसबुक क्या करेगा कि जो सबसे ज़्यादा प्राइस वाला है वो कोशिश करेगा कि सबसे ज़्यादा प्राइस वाला वो बेच दे, ताकि आरओएस अच्छा रहे और आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो ज़्यादा रहे। तो अगर आपका 5 लाख है तभी तो आपने ये सोचना है कि भाई ये ए बी टेस्टिंग करनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि फेसबुक एड्स का कंप्लीटली एक ओवरव्यू समझने की कोशिश करते हैं कि फेसबुक एड्स का कैंपेन लेवल के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती है, एडसेट लेवल के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती है, एड्स लेवल के ऊपर क्या क्या फीचर्स होती है, और मैंने अपना सारा का सारा रिकमेंडेशन भी इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाया है। और अगर आप लोगों का फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन आता है जहन में, या फिर अगर मैंने कोई चीज़ मिस किया है, तब भी आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आई विल ट्राई टू आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों को चाहिए कि यार कोई और भी ऐसे वीडियो मैं ऐड कर दूं जो इस पर्टिकुलर कोर्स में मैंने टच नहीं किया है, तो उसके ऊपर भी मैं आगे जाके बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगा। तब भी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगेगी तभी लाइक करना, अदरवाइज स्किप करके वैसे छोड़ देना टाइम ज़ाया के बगैर। लेट्स डाइव इन। समझते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कैंपेन लेवल है, एडसेट्स लेवल है और एड्स लेवल है, ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं। अब कैंपेन लेवल के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स हम सेलेक्ट करते हैं, एडसेट्स लेवल के ऊपर हम टारगेटिंग करते हैं, जैसे कि ऑडियंस टारगेटिंग हो गया, डेमोग्राफिक्स हो गया, इंटरेस्ट बेस्ड हो गया, ब्रॉड टारगेटिंग हो गया, ये सारा का सारा एडसेट्स लेवल के ऊपर होता है। मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। और हम लोकेशन यही इसी लेवल के ऊपर टारगेट कर रहे होते हैं, प्लेसमेंट इसी लेवल के ऊपर टारगेट करते हैं। फिर एड्स लेवल है, एड्स लेवल के ऊपर जो हम दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, यानी कि इमेज हो गया, वीडियो हो गया, कॉपीज हो गया, हमारा ऑफर हो गया, वट एवर, सो इन सो फोर्थ, ठीक है। हम प्रैक्टिकली अभी समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्रिएट, यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन होगा, मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये जो कैंपेन लेवल के ऊपर मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव हम सेलेक्ट करते हैं, जो कैंपेन लेवल के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आप अवेयरनेस सेलेक्ट करते हो, तो अवेयरनेस का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने बिजनेस कि वो लोगों के साथ अवेयर करवाना चाह रहे हो। जैसा कि ये लोकल बिजनेस में ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है, जैसे कि होटल हो गया, होटल हो गया, आपका रियल इस्टेट बिजनेस हो गया, आपका कोई भी बड़ा से बड़ा स्टोर हो गया, किसी भी लेवल के ऊपर, ठीक है। ट्रैफिक का मकसद ये है कि आपको ट्रैफिक चाहिए वो लैंडिंग पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर या कॉल्स के ऊपर, ठीक है। इंगेजमेंट से मुराद ये है कि लोग इंगेज करना चाह, आप लोगों को इंगेज करना चाह रहे हैं, वो चाहे वीडियो व्यूज़ के ज़रिए से हो, चाहे पोस्ट के ज़रिए से हो, यानी कि लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, वट, अलग अलग तरह से एक स्ट्रैटेजीज है, वो मैं आगे जाके ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। अभी ओवरव्यू है, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। फिर लीड्स है, ज़्यादातर मैं लीड्स और सेल्स को यूज़ कर रहा होता हूँ, तो सारे के सारे बिजनेसेस यही चाहते हैं। लीड्स में ज़ाहिर बात है, लीड्स चाहते हैं वो इंस्टेंट फॉर्म हो गया, वेबसाइट के ऊपर हो गया, और व्हाट्सअप के ऊपर हो गया, कॉल्स के ऊपर हो गया, सो सो फोर्थ। अच्छा, ऐप्स हैं, जो भी बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं वो ऐप्स रखते हैं, तो वो ऐप्स डाउनलोड करवाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। फिर सेल्स है, सेल्स में ये होता है कि आपको सेल्स चाहिए, वो चाहे कन्वर्जन आपको चाहिए किस चीज़ के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, कैटलॉग के ज़रिए से, मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सअप के ऊपर, यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो अभी हम चलते हैं सेल्स के ऊपर, ठीक है। हम सेल्स मैंने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, एक मैनुअल वे है जो कि आप खुद चीज़ों को खुद ही मैनेज करेंगे, खुद ही ऑडियंस वगैरह सभी खुद ही सेलेक्ट करेंगे, ये मैनुअल तरीका है। और एक एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन है, क्योंकि ये वाला जो प्रैक्टिस है जो ऑलरेडी उन्होंने सेलेक्ट करके दी है, ये तब करना है जब आपके ऐड अकाउंट में बहुत ज़्यादा डेटा है, तभी करना है। अभी के लिए हम मैनुअल जा रहे हैं, तो मैनुअल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी हम कैंपेन लेवल के ऊपर आएंगे कि कैंपेन होगा, एडसेट होगा, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, कैंपेन, एडसेट एंड एड लेवल। जैसे मैंने बताया कि कैंपेन लेवल के ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो मैं कैंपेन लेवल से ही स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप अपना नाम रख देंगे कि भाई ये कैंपेन का नाम, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नाम मेंशन करेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, और ये सीबीओ है, एबीओ है, ये नाम चेक ऐड करेंगे। यहाँ पर आप डेट ऐड करेंगे कि भाई कौन सा डेट है। तो इस तरीके से आप कैंपेन नाम अपने उस हिसाब से रख सकते हो कि भाई आपके लिए फिर आगे समझना आसान हो, ईजी हो। ये नाम हो गया। अच्छा, यहाँ पर कैटेगरी है, कैटेगरी से मुराद ये जो फाइनेंस वगैरह या पॉलिटिक्स वगैरह के लिए आप अगर अपने एड्स रन करना है तो तभी ये सेलेक्ट करना, अदरवाइज इसको स्किप कर दो। और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ये ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव, अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, दिस इज़ अगेन अप टू यू।
और अगर मैं सेल्स कैंपेन रन कर रहा हूँ और मेरा एक स्टोर है ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो मैंने कैटलॉग ऑलरेडी अटैच किया होगा, तो वो यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, सिंपल। अच्छा, अगर आपने CBO एड्स रन करना है तो CBO यहाँ पर ऑन करेंगे, फिर आप यहाँ पर बजट देंगे, ठीक है, $20, और आप फेसबुक को बोलेंगे कि भाई मेरे पास 2 3 4 एड सेट हैं और 2 3 4 5 6 एड्स है, ये आप जाने, इन सबको यूटिलाइज करो, जो एड सेट आपके लिए बेहतर हैं उसी के ऊपर स्पेंड करो, जो एड्स आपको लगता है कि भाई वो बेस्ट है तो उसी एड सेट के अंदर उसी एड्स के ऊपर वो खर्च करेगा, तो वो बिल्कुल नेरो कर देगा कि भाई कौन सा विनिंग एड सेट है, कौन सा विनिंग एड्स है, उसी के ऊपर स्पेंडिंग कर देगा, सिंपल इज दैट। तो अभी के लिए हम CBO को ऑफ कर देते हैं। ये एबी टेस्टिंग है, ये एबी टेस्टिंग उस सिनेरियो में आपने करना है जब आप पर डे 5 लाख, अभी तो आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, गौर कर रहे हो, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पर डे बजट, मैं PKR में बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर, तो अगर आपका 5 लाख है तभी तो आपने ये सोचना है कि भाई ये एबी टेस्टिंग करनी है। वैसे टेस्टिंग तो बहुत तरह की हो सकती है, बट अभी के लिए आप इसको भी स्किप कर। एडसेट लेवल के ऊपर आ चुका हूँ, आपके सामने है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले ये नाम दे देंगे, नाम जो भी आप, यानी कि जो भी टारगेट कर रहे हो ऑडियंस, या जो भी एज रेंज वगैरह, उस हिसाब से आप रख सकते हो। ब्रॉड टारगेटिंग है तो ब्रॉड रख सकते हो, वो आपके आसानी के लिए कि कौन सा क्या रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कन्वर्जन की जो लोकेशन है, आपको वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन चाहिए, ऐप के ऊपर चाहिए, व्हाट्सअप के ऊपर चाहिए, मैसेंजर, यहाँ पर इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, कहाँ पर आपको सेल्स चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे, और कॉल्स के ऊपर चाहिए, वट। मैं यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मुझे वेबसाइट मैंने बनाया तो वेबसाइट के ऊपर ही मैं सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, अभी ये परफॉर्मेंस गोल, कि भाई आपको तो सेल्स ऑब्जेक्टिव आपने सेलेक्ट किया था, अब सेल्स के अंदर आपका जो गोल है वो क्या है, यानी कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू जो कन्वर्जन है। फॉर एग्जांपल, ये नीचे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट है एक स्टोर के अंदर, एक $100 का है, एक 200 का है, एक 300, एक 400, एक 500, ठीक है, ये 5 प्रोडक्ट है। अब अगर मैं नीचे वाला सेलेक्ट करता हूँ मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, तो फेसबुक क्या करेगा कि जो सबसे ज़्यादा प्राइस वाला है वो कोशिश करेगा कि सबसे ज़्यादा प्राइस वाला वो बेच दे, ताकि ROS अच्छा रहे और आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो ज़्यादा रहे, तभी तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन का मकसद ये है कि फेसबुक बस वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लेकर आएगा, चाहे वो $100 का हो, चाहे 200, चाहे 300, चाहे 500, वो फेसबुक ही डिसाइड करता है। बट इनिशियली आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन के साथ जाओ, बाकी कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अदर गोल्स भी हैं, अदर गोल्स ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा होता हूँ, आप अपने हिसाब से देख ले। बट ये ज़्यादा मतलब आपको पेज व्यूज़ चाहिए, लिंक क्लिक्स चाहिए, ऑब्वियसली अगर मुझे ये चीज़ें चाहिए तो मैं ट्रैफिक कैंप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने दी है, बट आई डोंट नो, लेकिन अभी के लिए आप इसको स्किप कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बोले लिया। अब यहाँ पर आप पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, जो भी राइट पिक्सल है, मैं आगे जाके इसके ऊपर भी बात करूँगा कि पिक्सल कैसे आपने सेटअप करना है, अभी ओवरव्यू समझने की कोशिश करो। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने CBO की बात की, तो वो आप कैंपेन लेवल के ऊपर डिसाइड करते हो, और ABO जो बजट है हम एडसेट लेवल के ऊपर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप बजट देंगे, सिंपल, और फिर हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम जो भी जिस भी डेट से हमने स्टार्ट करना है वो हम डेट देंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल कल से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम 12 AM, राइट, AM, और राइट, अभी ये हो गया 12 AM, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, और कल के लिए हमने एड्स रन करना है। अच्छा, इन डेट अगर आपने ऐड करना है तो ये ऑब्वियसली ये सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप अपना इन डेट फॉर एग्जांपल 15 दिनों के लिए, अगले 15 दिनों में ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको अभी के लिए वैसे के वैसे छोड़ देना है, तो मैं ऑप्टिमाइज़ करूँगा, डेली बेसिस पे देख लूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो बाकी इसमें और फीचर्स को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एडवांटेज प्लस और मैनुअल जो ऑडियंस है वो हम टारगेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन है, लोकेशन जिस भी लोकेशन में हमने एड्स रन करना है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो यहीं से आप यहाँ से और भी लोकेशन आप ऐड कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक्सक्लूड करना है, पाकिस्तान में से किसी को भी एक्सक्लूड करना है, तो मैं यहाँ पर एक्सक्लूड, यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ से एक्सक्लूड के ऊपर आऊँगा, तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं लाहौर एक्सक्लूड कर देता हूँ, लाहौर या पाकिस्तान, ठीक है, मैं इसको एक्सक्लूड कर दिया मैंने। वहाँ पर पाकिस्तान है, बट पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ लाहौर वालों को नहीं दिखेगा, बाकी सबको मेरा एड्स दिखेगा, तो इस तरीके से आप एक्सक्लूड और इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो ना, सबसे पहले ये यहाँ पर जो अभी ऑडियंस मैनुअल तरीके से वो सेलेक्टेड है, क्या है, आपका ऑडियंस प्लस जो ऑडियंस है वो सेलेक्टेड है।
अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्विच ओरिजिनल ऑडियंस मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस, तो मैं अगर ये सेलेक्ट करूँगा तो मैं अपने हिसाब से मैं एज रेंज यहाँ पर खुद से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जो भी मेरे ऑडियंस हैं, जो भी जेंडर है, मेल है फीमेल है व्हाटएवर, वो मैं टारगेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इंटरेस्ट के बेस पर टारगेट कर सकता हूँ कि उसके इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। डेमोग्राफिक्स क्या है, फिर डेमोग्राफिक्स के अंदर अलग अलग आपको ऑप्शंस आएंगे, जैसे लाइफ इवेंट्स के ऊपर हमने बात की, एजुकेशन के ऊपर मैंने पिछले वीडियो में सारे के सारे बात की, रिलेशन के ऊपर बात की, ठीक है। ये आपका डेमोग्राफिक्स लेवल हो गया। फिर इंटरेस्ट लेवल के अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट है, ये देखो आपको सब सब नज़र आ रहा होगा। ये आप वन बाय वन इन सबको एक्सप्लोर करो। हॉबीज़ के अंदर भी हमने बात की कि हॉबीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो ये सब के सब अब बिहेवियर्स है, बिहेवियर्स के अंदर परचेजर्स है वगैरह वगैरह, जो भी एक्टिविटीज़ है डिवाइस लेवल के ऊपर कोई भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, उस सारे के सारे आप यहाँ से टारगेटिंग कर सकते हो अपनी ऑडियंस का। जो भी बिजनेस आप प्रमोट कर रहे हो वो यहाँ से आप टारगेट कर सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, फिर उसके बाद प्लेसमेंट लेवल आता है। तो प्लेसमेंट लेवल के ऊपर आपका एडवांटेज प्लस ऑलरेडी सेलेक्टेड है और फेसबुक ये रिकमेंड कर रहा है। बट मेरा ये है कि मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, इसके इम्प्रेशन, क्योंकि ऑब्वियसली फेसबुक क्या है, इम्प्रेशन के बेस पर भी चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने ये करना है कि भाई मैनुअल जाना है, मैं मैनुअल जाता हूँ अक्सर औकात। और मैं क्या करता हूँ, आपके सामने बेस्ट प्रैक्टिस शेयर कर देता हूँ। ऑडियंस नेटवर्क को हमेशा आपने ऑफ ही कर देना है, ठीक है। इस मैसेंजर को भी ऑफ कर देना है, इन दोनों की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती है। बाकी दोनों को आपने रहने देना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम आप अपनी रेयरली देख सकते हो। अगर आपने सिर्फ फीड के ऊपर रन करना है तो भी आपकी मर्जी। अगर आपने सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स रन करना है तो आप फेसबुक को ऑफ करेंगे, सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर एड रन करेंगे, तो दिस इज अप टू यू। अभी मैं एड्स लेवल के ऊपर चलता हूँ। तो ये आपका एड्स लेवल आ गया। सबसे पहले आप एड्स को नाम देंगे, जो भी इमेज या वीडियो है उसका नाम रख देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर आप पेज सेलेक्ट करेंगे कि पेज का नाम क्या है। तो आप यहाँ से पेज सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा पेज है जो कि आपका बिजनेस का है, वो राइट पेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इंस्टाग्राम ऑलरेडी, अगर आपके इंस्टाग्राम फेसबुक पेज के साथ इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा जैसे आप पेज सेलेक्ट करेंगे। सिंपल इज़ दैट। अभी नहीं है तो हम छोड़ देंगे। अभी एक ही पेज है जो कि ऑलरेडी है, मैंने सेलेक्टेड है मैनुअल तरीके से, ठीक है। आगे हम कैंपेन के अंदर मजीद और समझने की कोशिश करेंगे इन डेप्थ, सही है। तो अब यहाँ पर क्रिएटिव सोर्स है। अब मैनुअल अपलोड है कि आप इमेज कर रहे हो या वीडियो कर रहे हो, ये मैनुअल है। अगर आपका कैटलॉग है ऑलरेडी आपका कनेक्टेड है तभी आप ये ऑन होगा, अदरवाइज ये अभी ऑफ आ रहा है। तो इस वजह से मैंने कोई कैटलॉग वगैरह अभी बनाया नहीं है, दैट इज़ वाई इट्स स्विच्ड ऑफ। सो अभी मैनुअल तरीके से मैं जाऊँगा। अब मैनुअल तरीके से मैं जैसे ही जाऊँगा, यहाँ पर आपको सिंगल इमेज और वीडियो अगर आप अपलोड करना चाहेंगे तब भी सही है। आप कैरासोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दो, यानी कि दो और दो से ज़्यादा जितना भी इमेज आप देंगे तो वो कैरासोल शक्ल में आ जाएगा और आपकी एड्स लोगों को विजिबल होना शुरू हो जाएगा। फिर कलेक्शन है। कलेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा कलेक्शन किस तरीके से होती है। वो एक मतलब एक ही इमेज होता है तो उस इमेज के अंदर 3-4 इमेजेस होती है। वो एक ही इमेज होता है एक ही इमेज के अंदर, तो ये कलेक्शन एड्स है, ठीक है। और फ्लैक्सिबल, इसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये न्यू फीचर आया है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से। आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे ना, आप एक ही एड्स के अंदर 3-4 क्रिएटिव्स देंगे, 3-4 ऐड क्रिएटिव्स आप ऐड कर देंगे और कॉपीज़ और ऑफर वगैरह जो भी है आप ऐड कर देंगे और फेसबुक खुद अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज़ करेगा। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, आप भी इसको यूटिलाइज़ कर लो ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मुझे तो बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं खुद ही इसको ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, ये मल्टी एडवर्टाइज़र है। ये आप, यानी कि ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने टारगेटिंग जो भी चीज़ें आपने करी है, बट ये चाह रहे हैं कि भाई मैं अपने हिसाब से, अगर आप इससे आउट ऑफ द बॉक्स में जाना चाहूँ तो आप मुझे अलाउ करोगे। तो अगर ये चेक्ड है तो वो दिखाएगा, अगर वो चेक नहीं है तो फिर वो नहीं दिखेगा। उनको जो अपनी मर्जी है, मतलब अपनी मनमानी नहीं करेगा। अगर ये चेक्ड है तो करेगा, अगर नहीं चेक्ड है तो नहीं करेगा, सही है। सिंपल इज़ दैट। फिर यहाँ पर जिस भी लेवल के ऊपर आपको ऐड वो परचेजेस चाहिए, वो यहाँ पर वेबसाइट या आपका अगर व्हाट्सअप के ऊपर चाहिए तो वो डिफरेंट या नीचे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मैंने वेबसाइट ही सेलेक्ट किया था तभी तो यहाँ पर वो वेबसाइट का यूआरएल नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पर वेबसाइट ऐड करेंगे। फिर यहाँ से आप जो भी वीडियो ऐड करेंगे, वीडियो ये देखो, ऐड इमेज एंड ऐड वीडियो, दिस इज़ अप टू यू कि कौन सा आपने करना है, दैट इज़ अगेन अप टू यू। फिर यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट है, इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे कि प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, हेडलाइंस हो गया, वो यहाँ पर ऐड हो सकता है। फिर यहाँ से आपका कॉल टू एक्शन कि आपने कौन सा बटन रखवाना है एड्स के अंदर, यानी कि शॉप नाउ, ज़ाहिर बात है अभी हम सेल्स के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं तो शॉप नाउ और ऑर्डर नाउ, कहाँ है ऑर्डर नाउ,
यहाँ पर ऊपर होगा ऑर्डर नाउ, यहाँ पर ये दो सेल्स के परस्पेक्टिव से ये दो यूज़ हो रहे होते हैं, तो ये यहाँ पर कॉल टू एक्शन हम रखेंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर अगेन हम वेबसाइट यूआरएल यहाँ पर भी ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ से यूटीएम पैरामीटर हम बिल्ड करेंगे, यानी कि कौन से एड्स से, कौन से ऑडियंस से, कौन से इंटरेस्ट है, ये सेल्स आई है वो हमें पता चलता है। तो ये बात की चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा आगे जाके इस कोर्स के अंदर। अच्छा, ये हमेशा नॉन होना चाहिए। अगर आप वेबसाइट के लिए रन करना चाह रहे हो तो नॉन होना चाहिए। अगर आप कॉल्स के लिए कर रहे हो तो फिर ज़ाहिर बात है वेबसाइट के ऊपर आपको कॉल्स भी चाहिए तो भी सेलेक्ट करेंगे तो ठीक है। अगर आपको व्हाट्सअप यानी वेबसाइट भी है, वेबसाइट के साथ साथ व्हाट्सअप के ऊपर आपको सेल्स चाहिए तो भी, बट नॉन ही रखना है अभी के लिए, इसको छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे में आता हूँ, यहाँ पर आपका पिक्सल दिखेगा, बट पिक्सल अभी सेटअप नहीं है तभी तो ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सो दैट्स ऑल। अगर अभी तक आपने फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दैट मीन्स कि आप बहुत कुछ लूज़ कर रहे हो 2025 के अंदर, ठीक है। मैं बहुत कंटेंट लेकर आना चाह रहा हूँ, बहुत चीज़ें, नई चीज़ें फेसबुक एड से रिलेटेड जितनी भी फीचर्स है, जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं सारा का सारा आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा। तो मेक श्योर लाइक करो, कमेंट्स दो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मैं तेज़ बोल रहा हूँ या बहुत स्लो बोल रहा हूँ या बहुत डिटेल से जा रहा हूँ या बहुत मतलब चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, तब भी आप रिकमेंड कर सकते हो, ताकि मैं उसके ऊपर कोशिश करूँ अपने आप को बेहतर से बेहतर बना लूँ। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि अगर आपको मज़ीद और भी कुछ जानना है तो वो इस कोर्स को आप एक दफ़ा देख लो कम्प्लीटली, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तब भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस। के मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए तो उसके ऊपर अलग अलग मैंने वीडियोस भी बनाई है। बट मेक श्योर फॉलो मी, और मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, यकीन जाने।